रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। लगातार मैं आपको रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा के लिए पी-वाई के प्रश्नों की जो सीरीज चला रहा हूँ, उस सीरीज में आज का अपना ये सेट संख्या हो जाती है 39। और आज जो पेपर आपको लेकर के आए वो 11 अक्टूबर 2022 की दूसरी शिफ्ट का ये पेपर होने वाला है। तो आज के इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक है फुल वॉच करते रहना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप सभी लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे वो भी लोग हमारे साथ जुड़ जाएं और उन सभी को भी अपनी तैयारी का मौका मिल पाए। और क्योंकि रेलवे ग्रुप डी में पी-वाई के प्रश्न आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं। आज का अपना ये सेट है, बिना कोई टाइम वेस्ट करे। तो पहले संख्या प्रश्न के साथ शुरुआत होती है। पहला प्रश्न है, एक विद्युत परिपथ तप्त किए जाने पर 540 वाट प्रति मिनट की दर से ऊर्जा की खपत करता है। यदि परिपथ के टर्मिनलों पर वोल्टेज 270 वोल्ट हो तो परिपथ का प्रतिरोध कितना होगा? तो बताओ कितना हो जाएगा। पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो प्रतिरोध हो जाएगा वो हो जाएगा 135 OHM, यानी पहले नंबर प्रश्न का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। प्रश्न संख्या 4 कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी जो -2 का आवर्धन उत्पन्न कर सकता है और ध्रुव से 1.5 मीटर की दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब निर्मित करता है? तो बताओ ये फोकस दूरी कितनी हो जाएगी। प्रश्न संख्या 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगी -1.5 मीटर। 4 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न संख्या 6 विद्युत मोटर में डॉट डॉट द्विपरावर्तक और बैटरी के टर्मिनलों के बीच संपर्क के रूप में कार्य करता है। तो बताओ कौन कार्य करता है? 6 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसके लिए कार्बन ब्रश कार्य करता है। 6 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर संख्या 7 आ जाता है आपके सामने कि उत्पादन प्रक्रिया में प्रयुक्त स्वर स्वामित्व वाले आगतों की लागत का क्या अभिप्राय है? तो बताओ इनका क्या अभिप्राय हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका अभिप्राय हो जाएगा अंतर्निहित लागत। 7 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। प्रश्न संख्या 9 है कि डॉट डॉट की वजह से आयनिक यौगिक के गलनांक और क्वथनांक अत्यधिक होते हैं। तो बताओ ये किसकी वजह से गलनांक और क्वथनांक अत्यधिक होते हैं? 9 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। 3 ऑप्शन ये रहे, चौथा ऑप्शन मैं आपको और दिखा देता हूँ जिससे आप लोगों के 4 ऑप्शन क्लियर हो जाएंगे। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या? 4, प्रबल अंतर आयनिक आकर्षण को भंग करने के लिए ऊर्जा की बड़ी मात्रा की आवश्यकता। अगला प्रश्न पर संख्या 10 आ जाता है कि जब मेंडल ने मटर के लंबे पौधों का संकरण मटर के बौने पौधों के साथ कराया तो प्राप्त सभी संतति लंबे पौधे थे। जब उन्हें गोल बीज वाले पौधों के साथ संकरण कराया तो प्राप्त सभी सतत गोल बीज वाले पौधे थे। यदि वे झुर्रीदार बीजों वाले लंबे पौधे का संकरण गोल बीज वाले पौधे के साथ करते तो प्राप्त संतति पौधे किस प्रकार के होते? तो कैसे हो जाते पौधे? 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। तो ये हो जाते गोल बीज वाले लंबे पौधे। 10 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 11 आपके सामने कि वंशागति के नियम को प्राप्त करने में मेंडल की सफलता के पीछे मुख्य कारण क्या था? तो बताओ इनके मुख्य कारण क्या था। 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 11 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो सफलता के पीछे जो मुख्य कारण था वो था उन्होंने अपने संकरण में एक बार में केवल एक ही लक्षण का अध्ययन किया। 11 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि मान लीजिए किसी अवतल दर्पण के सामने एक 5 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु रखी जाती है और उसका प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर समान आकार का वास्तविक और उल्टा बनता है तो दर्पण का वक्ता केंद्र डॉट डॉट पर है। तो बताओ कितने पर है? तो इनका जो वक्ता केंद्र है वो हो जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर पर। 12 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने
प्रश्न संख्या 19 है कि निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन तथा ऐसी संपत्तियों की अतिक्रमण से सुरक्षा करना और रोकथाम करना है। तो ये किस योजना का उद्देश्य हो जाएगा? 19 का राइट आंसर आपको बताना है। तो एक एक ऑप्शन ये रहा है, बाकी के 3 ऑप्शन आप लोग और देख लीजिएगा। बाकी के 3 ऑप्शन ये रहा है, तो बताओ इनमें से 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा कौमी वक्फ बोर्ड तरक्की यति योजना, यानी चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा, अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने कि भारत का पहला एप्यूटी क्लिनिक किस स्थान पर शुरू किया गया था? तो बताओ कहाँ पर शुरू किया गया था? 21 का आंसर आपको देना है। तो ये चंडीगढ़ में शुरू किया गया था। 21 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 23 आ जाता है आपके सामने कि एक फर्म का उत्पादन फलन उपयोग में लाए गए आगतों और डॉट डॉट के मध्य का संबंध है। तो बताओ इनके क्या राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 23 का? तो पहला ऑप्शन ये रहा है, बाकी के 3 ऑप्शन मैं आपको और दिखा देता हूँ, जिसके बाद आप लोग इसका राइट आंसर डिसाइड कर सकते हो प्रश्न संख्या 23 का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्म द्वारा उत्पादित निर्गतों, यानी 23 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा दिव्यांगजनों के लिए भारत का पहला एआई आधारित जॉब प्लेटफॉर्म है? तो बताओ कौन सा हो जाएगा? प्रश्न संख्या 24 का राइट आंसर आपको बताना है। तो ये एआई आधारित जॉब प्लेटफॉर्म हो जाएगा स्वराजबिलिटी, तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 25 है, कौन सा भारतीय गोल्फर फ्लोरिडा में प्लेयर्स चैंपियनशिप 2022 में उपविजेता रहा? तो बताओ कौन सा गोल्फर रहा था भारत का? प्रश्न संख्या 25 का राइट आंसर आपको बताना है। तो ये अनिवर्ण लाहिड़ी रहे हैं, चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 26 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि दी गई अभिक्रिया में किस पदार्थ का अपचयन होता है? तो बताओ इनमें से किस का होता है अपचयन? 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस अभिक्रिया में जो अपचयन होता है वो फेरिक ऑक्साइड का होता है। पहला ऑप्शन 26 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा आता है। चलेगा, तो अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 29 है कि भारत में एक डॉट डॉट का नाम उत्तरी सरकार है। तो बताओ इनमें से किसका नाम उत्तरी सरकार हो जाएगा? 29 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। तो इनमें से जो उत्तरी सरकार नाम हो जाएगा वो तटीय मैदान का हो जाएगा। 29 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा, अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। प्रश्न संख्या 33 से आपके सामने किसी पदार्थ को विद्युत बल्ब के तंतु में प्रयोग किए जाने हेतु उस समय इनमें से कौन सा गुणधर्म होना आवश्यक है? तो बताओ कौन सा गुणधर्म होना आवश्यक है? 33 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। तो इसके लिए उच्च प्रतिरोधकता का होना आवश्यक है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 34 आ जाता है, घरों और उद्योगी में उपयोग करने हेतु अत्यधिक परिमाण की विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो बताओ कौन से उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो इसके लिए विद्युत जनरेटर का उपयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 34 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने, प्रश्न संख्या 37 है, निम्न अभिक्रिया पर विचार कीजिएगा। तो ये जो अभिक्रिया दी गई इसमें यह अभिक्रिया निम्न में से किसका उदाहरण है? तो बताओ ये अभिक्रिया किसका उदाहरण हो जाएगी? प्रश्न संख्या 37 का राइट आंसर आपको बताना है। तो ये जो अभिक्रिया है वो अपक्षेपण अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगी। 37 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 39 है, पादप में रेजिन और गोंद विशेषकर डॉट डॉट में संचित होते हैं। तो बताओ ये किस में संचित होते हैं? 39 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये पुराने जाइलम में संचित होते हैं। 39 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 44 है आपके सामने, निम्न में से कौन सा अपने आप में एक संतुलित आहार है? तो बताओ इनमें से कौन सा है? 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें अपने आप में जो संतुलित आहार है वो है दूध। 44 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा।
चलिएगा, अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 48 है आपके सामने कि पावली कट डॉट डॉट राज्य में मनाए जाने वाले त्योहारों में सबसे बड़ा त्योहार है। तो बताओ पावली कट त्योहार कौन से राज्य में मनाया जाता है। 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये मिजोरम में मनाया जाता है। 48 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोगों के सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 51 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि जैव निम्न करणीय पदार्थों के बारे में विचार करने पर उनमें इनमें से कौन सा एक उभयनिष्ठ गुण मौजूद होता है। तो बताओ कौन सा गुण मौजूद होता है। 51 का राइट आंसर आपको बताना है। तो इनमें से जो गुण मौजूद होता है वो होता है वे सभी मूलतः जैविक होते हैं। दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 56 है आपके सामने कि एथेनॉल का एसिटिक अम्ल में रूपांतरण किसका उदाहरण है। तो बताओ ये किसका उदाहरण है। तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। 56 नंबर प्रश्न का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाएगा प्रश्न संख्या 58 है आपके सामने कार्बन अन्य तत्वों के साथ प्रबल बंध बनाता है। तो बताओ ये किसके साथ प्रबल बंध बनाता है। 58 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 58 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये शो रहे हैं। तो इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा कार्बन अन्य तत्वों के साथ प्रबल बंध बनाता है, ये हो जाएगा पहला ऑप्शन। कार्बन नाभिक अपने छोटे आकार के कारण इलेक्ट्रॉनों के साझा युग्मों को दुर्बलता से पकड़ रखता है। यानी 58 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 59 है कि संविधान अधिनियम 1992 में किस संशोधन के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्थिति प्राप्त हुई। तो ये कौन से संशोधन के तहत हुई थी। 59 का आंसर आपको बताना है। तो ये 73वां संशोधन के तहत प्राप्त हुई थी। तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 59 का। 60 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि डॉट डॉट की भारी मात्रा की वजह से खनन से प्रदूषण होता है। तो बताओ किसकी भारी मात्रा से होता है। 60 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये धातु मल की भारी मात्रा की वजह से खनन प्रदूषण होता है। 60 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 64 है कि जब कोई तीर्थंकर अपने नश्वर शरीर को छोड़ता है तो इसे डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है। तो बताओ इसे किसके रूप में जाना जाता है। 64 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसे निर्वाण के रूप में जाना जाता है। 64 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और तीर्थंकर का जो संबंध है वो जैन समुदाय से होता है। ये बात भी आप लोगों को याद होनी चाहिए। 66 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची में 11वें मौलिक कर्तव्य को किस वर्ष शामिल किया गया था। तो बताओ 11वां मौलिक कर्तव्य कब शामिल हुआ था। 66 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसे 2002 में शामिल किया गया था। 66 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाएगा प्रश्न संख्या 69 है कि निम्न में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। तो बताओ कौन सा बंदरगाह स्थित है। 69 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये पारादीप बंदरगाह स्थित हो जाता है। 69 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने प्रश्न संख्या 75 है कि श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन इनमें से किस में मौजूद होता है। तो ये किस में मौजूद होता है। 75 का आंसर आपको देना है। 75 के चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहे। तो ये जो मौजूद होता है ये लाल रक्त कणिकाओं में मौजूद होता है। 75 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 76 आ जाता है कि निम्न में से कौन सा गुणधर्म आवर्त सारणी में समूह में नीचे जाने पर समान ही बना रहता है। तो कौन बना रहता है। 76 का आंसर आपको देना है। तो ये संयोजकता बनी रहती है। 76 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा, अगला प्रश्न संख्या 79 आ जाता है आपके सामने कि बादल सफ़ेद दिखते हैं क्योंकि बादल की छोटी जल की बूंद डॉट डॉट हैं। तो बताओ कैसी हैं जल की बूंद। 79 का राइट आंसर आपको बताना है। 79 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो ये दृश्य प्रकाश की सभी तरंग दैर्ध्यों को लगभग समान तीव्रता के साथ प्रकीर्णित करती हैं। यानी चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 79 का।
80 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि डॉट डॉग एक खुदरा प्रतिष्ठान है जो एक डिपार्टमेंट स्टोर और एक ग्रोसरी सुपरमार्केट को एक साथ जोड़ता है। तो कौन जोड़ता है? 80 का आंसर आपको बताना है। तो इन्हें जो आपस में जोड़ता है ये हाइपर मार्केट जोड़ता है। 80 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिएगा, अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 83 आपके सामने कि डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये जो स्थित हो जाता है वो असम में हो जाता है। 83 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 84 नंबर का प्रश्न है कि टूटी हुई हड्डियों को सही स्थिति में बनाए रखने हेतु सहारा देने के लिए चिकित्सक प्लास्टर के रूप में इनमें से किस पदार्थ का उपयोग करता है? तो बताओ किसका प्रयोग होता है प्लास्टर के रूप में? 84 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसके रूप में जो प्रयोग होता है वो होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। 84 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 85 आ जाता है, इनमें से किसने 2022 में आयोजित अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता? तो किसने जीता था? 85 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये दीपक पुनिया ने जीता था। किसने? दीपक पुनिया ने। 85 नंबर प्रश्न का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आपके सामने प्रश्न संख्या 87 आ जाता है, आओ डॉट डॉट राज्य में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है। तो बताओ ये आओ कौन से राज्य में भाषा बोली जाती है? 87 का आंसर आपको देना है। तो ये नागालैंड में बोली जाती है। 87 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा, अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने प्रश्न संख्या 88 है, मार्च 2022 में डॉट डॉट को मिशन रीज ऑफ चैरिटी का सुपीरियर जनरल चुना गया जो कोलकाता की संत टेरेसा द्वारा स्थापित वैश्विक संगठन के शीर्ष पद को संभालने वाली चौथी व्यक्ति हैं। तो बताओ किन्हें बैठाया गया? 88 का आंसर आपको देना है। 88 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो ये सिस्टर मैरी जोसेफ को बैठाया गया। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 88 का। चलेगा, अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने प्रश्न संख्या 90 है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में कुदुम्बश्री कार्यक्रम शुरू किया गया है जो अपने बचत उधार कार्यक्रम के माध्यम से राज्य में अल्प विशेषाधिकार प्राप्त महिलाओं की वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो बताओ ये कौन से राज्य में हो जाएगा? प्रश्न संख्या 90 का राइट आंसर। तो इसका संबंध हो जाता है केरल राज्य से। 90 का पहला ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा, अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 92 के सूर्य के प्रकाश का इंद्रधनुष के विभिन्न रंगों में विभक्त होना क्या कहलाता है? तो बताओ ये क्या कहलाता है? 92 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 92 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो ये प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। 92 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा, अगला प्रश्न देखते हैं आपके सामने प्रश्न संख्या 93। एक मिनट रुकना। प्रश्न संख्या 93 ये है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? तो महान्यायवादी के बारे में कौन सा अनुच्छेद में संबंध हो जाता है? 93 नंबर प्रश्न का राइट आंसर। तो ये हो जाता है अनुच्छेद 76। 93 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आपके सामने प्रश्न संख्या 98 है आपके सामने कि वर्ष 2021 में निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के पहले भारतीय अध्यक्ष बने? तो कौन बने थे? 98 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये अजय मल्होत्रा बने थे। 98 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 100 की पाचन के संदर्भ में गलत कथन को पहचाने। तो पाचन के बारे में गलत कथन कौन सा हो जाएगा ये आपको छांटना है। रलिएगा, 100 नंबर प्रश्न के चार ऑप्शन देख लीजिएगा। तो इनमें से जो गलत कथन हो जाएगा वो हो जाएगा स्वंगीकरण अंतर्ग्रहण से पहले लेकिन अवशोषण के बाद होता है। 100 का पहला ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।